हेलो गाइस, तो आपके बेसिकली कुछ डाउट होते हैं कि स्टेटस रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, अपग्रेडेशन क्या होता है, कैंसलेशन क्या होता है। ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में आपको जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बोली जाने वाली टर्मिनोलॉजीज होती है और आपको बेसिकली इसका मीनिंग ही नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ अ स्टेटस रिटेंशन। तो स्टेटस रिटेंशन का मतलब ये होता है कि जिस भी कॉलेज में जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है, वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे, तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। लेकिन जब आपका एडमिशन प्रोसीजर पूरी कंप्लीट हो जाए, तो एट लास्ट जो क्लर्क होते हैं वो आपको पूछते हैं कि आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना है कि नहीं। सो इसमें ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता कि आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरना ही है। ये सब आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर रहे हैं या नहीं। अगर आप स्टेटस रिटेंशन के लिए रेडी नहीं है, आप नहीं भी बोलेंगे तो आप कोई डांटेगा नहीं, एंड आप यस भी बोल रहे तो भी आप पे को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप स्टेटस रिटेंशन कैप राउंड 1 में भर रहे कि नहीं। तो जैसे आपने कैप 1 में स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म भर लिए, तो कैप 2 की चॉइस फिलिंग आपको करनी ज़रूरी नहीं है, या फिर करना ही नहीं है बोल सकते हैं। बिकॉज कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, अगर आप रिटेंड है तो आप उसी कॉलेज में रिटेंड रहेंगे, चाहे आप चॉइस फिलिंग करो ना करो। लेकिन अगर आपने रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया हो, तो आप कैप 2 की चॉइस फिलिंग करने के लिए एलिजिबल हो और आपका अपग्रेडेशन होगा। लाइक आई एम गिविंग एग्जाम्पल, जैसे कोई स्टूडेंट है, उन्होंने 5 कॉलेजेस के नाम डाले, आउट ऑफ दैट 5 उनको कैप 1 में 4th नंबर का कॉलेज जो हुआ अलॉट हुआ। उसके ऊपर की 4 कॉलेजेस में सीट वैकेंट नहीं थी, इसलिए उनको वो कॉलेज नहीं मिला। लेकिन कैप 1 में कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टेटस रिटेंशन का फॉर्म नहीं भरा ऊपर की 4 कॉलेजेस में, तो वो सीट अब क्या हो गई, वैकेंट हो गई। और कैप 2 के लिए ऑलरेडी कुछ सीटें रिजर्व्ड होती है, तो वो भी ऑब्वियसली वैकेंट ही होती है। तो जैसे कैप 2 के लिए अगर वो स्टूडेंट डाल रहा है जिसको 5th नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसका अपग्रेडेशन होने का चांसेस है। बिकॉज ऊपर की 4 कॉलेजेस में सीट वैकेंट होती है, और उन 4 कॉलेजेस की सीट जो वैकेंट होगी वो उसको सेकेंड राउंड में अलॉट हो सकती है। लेकिन जो स्टूडेंट को ऑलरेडी ग्राउंड 1 में वही कॉलेज अलॉट हो गया है जो उसको यानी जो उसके फर्स्ट प्रेफरेंस में था, उसको कैप 2 की चॉइस फिलिंग करने से भी कोई मतलब नहीं है, बट करना कंपलसरी। क्योंकि अगर उसने कैप 2 की चॉइस फिलिंग नहीं किया और रिटेंशन फॉर्म भी नहीं भरा है, तो उसका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट ने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा है, उसको कैप 2 की चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी होता है। बेसिकली मैंने भी जो कैप 1 में रिटेंशन फॉर्म नहीं दिया था, मैंने भी चॉइस फिलिंग की थी। बट मेरे केस में फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज थी वही मुझे अलॉट हो गई थी। सेकेंड राउंड में मैंने सेम प्रेफरेंस को लॉक कर दिया था, एंड वही सेम कॉलेज मुझे अलॉट हुई थी। मैंने बेसिकली क्या हुआ था कि राउंड 2 के बाद रिटेंशन दिया, राउंड 1 में रिटेंशन नहीं दिया। आपको ये जानने में क्यूरियोसिटी होंगी कि रिटेंशन देने नहीं देने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसे आप राउंड 1 में रिटेंशन फॉर्म दे देते हैं, रिटेंशन फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपको जो एक्नॉलेजमेंट होता है, आपका एडमिशन एक्नॉलेजमेंट, वहाँ पे जो रिटेंड होता है, रिटेंड स्टेटस, अगर आपने रिटेंशन दिया तो रिटेंड में क्या लिखा होगा, एस लिखा होगा, यस लिखा होगा। बट क्योंकि मैंने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा था, तो मेरे रिटेंड में नो लिखा हुआ था। मेरा एडमिशन 25 अगस्त को हो गया था, एंड बेसिकली टाइमिंग भी लिखा होता है वहाँ पे, आपके ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। क्योंकि मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, स्टेटस में यस लिखा हुआ था, बट मैंने रिटेंशन नहीं दिया हुआ था, नो लिखा हुआ था, एंड कैंसलेशन भी नहीं हुआ था, वहाँ पे नो लिखा हुआ था। तो इस टाइप का एक्नॉलेजमेंट मुझे आफ्टर राउंड 1 मिला था। पर जब मैंने राउंड 2 में रिटेंशन दे दिया, तो मुझे सेम ऐसा ही एडमिशन एक्नॉलेजमेंट मिला, लेकिन रिटेंशन स्टेटस में वहाँ पे यस लिखा हुआ था। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटेन स्टेटस में यस, क्योंकि मैंने रिटेंशन फॉर्म कैप 2 के बाद भर दिया था। ये चीज़ होती है जब आप रिटेंशन दे देते हैं और रिटेंशन नहीं देते हैं। ये जो एक्नॉलेजमेंट होता है, आपको संभाल के रखना होता है, फ्यूचर में ये आपके काम आ सकता है। तो अब आपको शायद रिटेंशन का मतलब भी क्लियर हो गया होगा और अपग्रेडेशन का मतलब भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऊपर की कुछ कॉलेजेस में सीट वैकेंट है, तो आपका नाम उस कॉलेजेस की सीट्स के लिए फुलफिल होगा, और आपका क्या हो जाएगा, उसको अपग्रेडेशन बोलते हैं, आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। लेकिन जब ऊपर की कॉलेज ही आपको मिली है, तो फिर आपका अपग्रेडेशन का कोई चांसेस नहीं होता है।
सो स्टेटस रिटेंशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, अपग्रेडेशन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर आपने स्टेटस रिटेंशन नहीं भरा है तो कभी आपका डिग्रेडेशन नहीं होगा कि आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज नहीं मिला और आपको सेकंड नंबर का कॉलेज मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। आपको ऊपर के ही कॉलेजेस मिलेंगे अगर आप कैप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इन फ्यूचर कैप 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो आपको ऊपर के ही कॉलेजेस मिलेंगे। सो ये आपको पता चल गया कि स्टेटस रिटेंशन क्या होता है। कैंसलेशन भी पता चल गया कि कैंसलेशन क्या होता है। अगर आपने कैप 2 की चॉइस फिलिंग नहीं की होती और कैप 1 में भी रिटेंशन नहीं भरा होता तो आपका नाम क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। आपको जो कॉलेज मिली है, अलॉट हुई है, वो भी क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती। सो ये कंसेप्ट होता है रिटेंशन का, ज्वाइनिंग का, कैंसलेशन का। सो मे बी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।